Good morning everyone. Myself Diksha. I'm senior nursing tutor RPIIT campus Vastada Karnal. Today I have discussed about the topic preeclampsia. So in this session I have discussed about clinical features. So the eclamptic fits and epileptic form consist of 4 stages. First one, प्री मॉनिटरी स्टेज में हमारे कौन कौन से फीचर्स आएंगे? दी पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस, इसमें क्या हो जाएगा? पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाएगा. देन देर इज ट्विचिंग ऑफ मसल ऑफ फेस, टंग एंड लिम्स, जो हमारे फेस के मसल हैं, टंग के मसल एंड लिम्स के, उसमें क्या हो जाएगी? ट्विचिंग. देन आई बॉल आर टर्न टू वन साइड एंड बिकम फिक्स. सम टाइम आई बॉल क्या हो जाएगी? टर्न हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी. देन कई टाइम क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी. वो जैसे कि पर्सन जिस भी स्टेट में है उसी में ही रहेगी, वो टर्न हमारी नहीं करेगी. देन दिस स्टेज लास्ट फॉर अबाउट 30 सेकेंड, और ये स्टेज हमारी कितने टाइम की होती है? 30 सेकेंड. देन टोनिक स्टेज में क्या हो जाता है? द होल बॉडी गोज इनटू अ स्पाज्म, पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? स्पाज्म. काल ट्रंक ओसिटोटोनस. देन लिम्स आर फिक्स्ड. हम प्री मॉनिटरिंग में पढ़ा था कि आइस फिक्स्ड हो जाती है, और टोनिक फेस में क्या होता है? हमारी लिम्स फिक्स्ड हो जाएगी एंड हैंड हमारे क्लिंस्ड हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे बिल्कुल. देन रेस्पिरेशन सिएशन, हमें सांस नहीं आ पाएगा, खिंच खिंच के सांस लेंगे. एंड टंग प्रोट्रूड्स बिटवीन द टीथ, जैसे कि पूरा दांतों को दबा लेंगे पर्सन कोई भी. देन साइनोसिस अपीयर, पूरी बॉडी में ब्लूइश कलर होना स्टार्ट हो जाएगा. आई बॉल बिकम फिक्स्ड, और उसके बाद आई बॉल्स भी क्या हो जाएगी? फिक्स्ड हो जाएगी पर्सन की. किस फेस में? टोनिक स्टेज में. देन आगे हमारा आ जाता है क्लोनिक फेस में क्या हो जाता है? ऑल दी वॉलेंट्री मसल अंडरगोज अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. जो हमारे वॉलेंट्री मसल है अल्टरनेटिव में क्या होता रहेगा? कभी कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे, कभी रिलैक्स होते रहेंगे. द ट्विचिंग स्टार्ट इन फेस देन इन्वॉल्व वन साइड ऑफ द एक्सट्रीमिटी. जब ट्विचिंग हमारे स्टार्ट हो गई थी फर्स्ट स्टेज में ही, तो वो फेस में होना स्टार्ट हो गई थी. फेस के साथ साथ वो वन साइड ऑफ द एक्सट्रीमिटी में भी होना स्टार्ट हो जाएगी. एंड अल्टीमेटली, और धीरे धीरे दी होल बॉडी इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन, और धीरे धीरे वो पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेगी और कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा. बाइटिंग ऑफ द टंग अक्कर, अपने टंग को बाइट कर लेंगे जिससे ब्लड आना भी स्टार्ट हो जाएगा बाद में. ब्रीथिंग इज स्टीरियोटस, ब्रीथिंग खींच खींच के सांस लेगा पर्सन. एंड ब्लड स्टेन फॉर द सेक्रेशन, जब उसने टंग भी बाइट कर लिया है तो क्या लग जाएगा? आने ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा. फिल इन द माउथ, और पूरे हमारे माउथ, उसकी माउथ में फिल हो जाएगा. देन साइनोसिस ग्रेजुअली डिसअपियर, धीरे धीरे जो हमारी साइनोसिस हुई है बॉडी में वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगी. दिस स्टेज फॉर द लास्ट 1 to 4 मिनट्स तक चलती है ये प्रोसेस हमारी. देन फोर्थ स्टेज आ जाती है हमारी स्टेज ऑफ द कॉमा, लास्ट स्टेज. फॉलोइंग दी फिट द पेशेंट पासिस ऑन द स्टेज ऑफ द कॉमा. इस स्टेज में पेशेंट कॉमा में चला जाता है. इट में लास्ट फॉर ए ब्रीफ पीरियड, ये हमारा ब्रीफ पीरियड होता है. इन अदर डीप कॉमा परसिस्ट टिल अनदर कन्वर्जन, इस स्टेट में पेशेंट कॉमा में चला जाता है. ऑन ओकेजन द पेशेंट अपीयर टू बी ए कन्फ्यूज्ड स्टेट, इसमें पेशेंट को हम पूछेंगे कहाँ है तेरा नाम, ये वो, तो वो कन्फ्यूज हो जाता है. एंड स्टेट फ्लोइंग फिट एंड फेल्स टू रिमेंबर द हैपनिंग, ना उसको पता होता है उसके आसपास क्या हो रहा है. तो रियरली द कोमा अकर विदाउट प्रियर कन्वर्जन, और रियरली हमारे ये प्रोसेस होती है जिसमें कोमा में चला जाता है पर्सन. थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. प्लीज कंटिन्यू द टॉपिक. Join my second session. Thank you.